तो फाइनली एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर ये पीडीएफ आपको पहले ही मैसर होगा। तो साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर आपको पहले ही अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक तो डेली वेजेस के रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि नए लगभग 10,000 नई वैकेंसीज का ऐलान कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक छोटी सी नोटिफिकेशन डाली है अपने टेलीग्राम चैनल में। वहाँ पर जाइएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पर आपको पहले ही अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखिए गाइस, वेरिफिकेशन शेड्यूल फॉर कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन डिक्लेयर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपको SRO नंबर 99 2008 डेटेड यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर ये जो वैकेंसीज के बारे में बताया गया है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्लास 4 की। ये देखिए, यहाँ पर आपको क्लास 4 के पोस्ट्स के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। इसका ये जो क्वालिफिकेशन है वो कितना होना चाहिए। यहाँ पर बड़े शब्दों में लिखा गया है, envisages that the minimum and maximum qualification for appointment to class 4th post under direct recruitment shall be as minimum metric and maximum 10+2। तो यहाँ पर ये आपको मैंने दिखाया। साथ ही साथ एक कैंडिडेट ने मेल भी किया था इस डिपार्टमेंट को कि ये जो 10 क्लास 4 की पोस्ट है, इनकी मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और क्या रहती है। तो वहाँ पर इसको वापस इंफॉर्मेशन कर दिया गया। द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द एप्लीकेंट इज प्रोवाइडेड इन द SRO 99 ऑफ 2008 एंड अपेंडेड एस PDF। तो इसको भी बताया गया है कि यहाँ पर SRO 99 के तहत जो 2008 में लाया गया था, कि उसी के हिसाब से हम आपको मतलब बताएंगे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पर ये आपको मेंशन किया गया है SRO 99 ऑफ 2008। तो मैं ये PDF भी दिखाऊंगा। यहाँ पर ये कैंडिडेट ने इनको मतलब इनसे रब्ता किया और उसको यहाँ पर रिप्लाई भी आ चुका है। तो कैंडिडेट का नाम भी आपको यहाँ पर मेंशन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये तो इसके साथ साथ मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जो कि 2008 अप्रैल 7 को ये लाया गया था। ये इस पे अमेंडमेंट भी हो सकता है। अमेंडमेंट का मतलब ही है चेंज लाना। तो यहाँ पर ये देखिए, SRO 99 इन exercise of the powers conferred by the provision to section 1 to 4 of the Constitution of Jammu and Kashmir, and in suspension of all rules and orders pertaining to the recruitment of class 4th posts, the governor hereby directs that the minimum and maximum qualification for appointment to class 4th posts under direct recruitment shall be मैट्रिक एंड 10+2 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर इन्होंने साफ शब्दों में बताया है कि ये जो क्लास 4 की वैकेंसीज होती है, इसका ये जो मैक्सिमम और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहता है, 10th एंड 10+2। तो ये जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मतलब ग्रेजुएशन की होती है, तो वो एलिजिबल यहाँ पर नहीं होते हैं। खाली कौन एलिजिबल रहते हैं, जिन्होंने 10th या 10+2 किया हो। मिनिमम 10th होना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट ने खाली 10th पास किया हो, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन कर रहा है, यानी कि अभी वो करंटली कर रहा है और यहाँ से क्लास 4 के पोस्ट्स आते हैं, तो वो अप्लाई कर सकता है आराम से। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन, तो वो एलिजिबल इसके लिए नहीं रहता है फिर। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैं आपको ये देखिए SSC MTS मैं आपको बताऊंगा कि एज के बारे में, क्लास 4 के एज के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। SSC MTS ये देखिए 18 to 25 ओपन कैटेगरी के लिए SSC MTS की बात कर रहा हूँ। SC ST OBS एज रिलैक्सेशन इनके लिए 2 से 5 साल तक। और इसी तरह से यहाँ पर JKSSB क्लास 4 यहाँ पर इन्होंने लिखा है ओपन मेरिट 18 to 40 ईयर्स ओपन कैटेगरीज 2 to 3 ईयर्स रिलैक्सेशन यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए गाइज, prescribed for the post of class 4 now therefore in view of the above all such higher qualified, यहाँ पर इन्होंने आराम से मेंशन किया है, higher qualified candidates are given an opportunity to withdraw their candidature voluntarily against the aforesaid class 4 posts by or before 22 of September 2021. Failing with the board shall
टेक अप्रोप्रिएट नेसेसरी एक्शन अंडर रूल्स बाय ऑर्डर। तो ये 2021 की बात है कि इसमें जब क्लास 4 की वैकेंसीज क्रिएट कर दिए गए थे, उस वक्त बताया गया था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन करा रखा था। तो उन्होंने क्या किया, इस क्लास 4 के पोस्ट में फॉर्म फिल किए थे और फॉर्म अप्लाई किया था। तो उनको फिर ये उनके रिगार्डिंग ये नोटिस निकाली गई कि वो कैंडिडेट जिन्होंने हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है और उन्होंने इस क्लास 4 के पोस्ट में फॉर्म अपना फिल किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्द अज जल्द अपने फॉर्म को वापस ले, या अगर नहीं लेते हैं तो हम उनके रिगार्डिंग एक ज़बरदस्त एक्शन लेंगे। फिर क्या किया गया था, फिर उन कैंडिडेट्स को उन्होंने फिर खुद से ही एलिमिनेट कर दिया गया। यहाँ पर आपको शो हो रहा है, तो ये उन्होंने लिखा है ऑल सच हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू विड्रा, यानी कि उनको बताया गया है कि इनको एक मौका दिया जा रहा है कि वो अपने फॉर्म को खुद ही विड्रा करे वॉलंटरली, यानी खुद ही, या तो अगर नहीं कर पाते हैं तो हम उनके खिलाफ एक एक्शन लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा ये जो हमारी डेली वेजर्स भाई है, एसपीओज भाई है, तो इनकी सैलरी को भी इंक्रीज़ करना चाहिए। जैसे कि हमारे आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी सेंटर्स के जो चलाने वाले हैं, या उनके हेल्पर्स है, वीडीजी मेंबर्स है, इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, पीएचई डिपार्टमेंट के और आयाज है, इसी तरह से कुक्स है, बहुत सारे ऐसे मुलाजमिन हैं जिनको बहुत कम सैलरी मिलती है। उनकी सैलरी को इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ती है। और साथ ही साथ मैंने एक वीडियो भी लाया था आंगनवाड़ी के रिगार्डिंग, और जो इनमें हेल्पर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग, उनकी सैलरी को भी इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इन छोटे छोटे बच्चों को हैंडल करने में। तो साथ ही साथ हमारी ये जो डेली वेजर्स भाई है, इनकी सैलरी को भी इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि ये जो डेली वेजर्स है, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में, वीडियोस में बताया है कि ये जो डेली वेजर्स है, इन्हीं के ज़रिए से हमारे ये जो JNK है बैलेंस में चल रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो हमारी JNK की हालत तो कुछ और होती। तो अगर हम PHE डिपार्टमेंट की बात करेंगे, PHE डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के ज़रिए, मतलब मुलाजमीन के ज़रिए ही हमें आराम से पानी मैसर होता है। और साथ ही साथ अगर हम एसपीओज बाई की बात करेंगे, तो जितनी मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ कंडीशन में है वो एसपीओज बाई, क्योंकि उनको उतनी सैलरी नहीं मिलती है जिस हिसाब से वो काम करते हैं, उस हिसाब से उनको मतलब सैलरी नहीं मिलती है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है हमारे डेली वेजर्स भाई के साथ, और हमारे जो एसपीओज भाई है, और साथ ही साथ ये जो वीडीजी मेंबर्स है, और साथ ही साथ कुक्स है, आशा से आयाज है, और हमारे डिफरेंट डिफरेंट की आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं। तो देखते हैं इनके साथ क्या रियायत बरती जाएगी, इनके साथ किस तरह का मतलब सैलरी दिया जाएगा। तो ये भी का नया अपडेट था। हालांकि इनकी सैलरी को इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।